तीन गुणों का प्रभाव। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापुर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में भी डाल देता है। स्वर्गीय सत्वगुण सुख में लगाता है। सुख मिलता है ज्ञान के आधार पर, सच्चाई के आधार पर। जो जितना ईश्वर का ज्ञान उठाता है उतना ही जास्ती जन्म जन्मांतर सुख में रहता है। परंतु ये तो ड्रामा में नूद है कि दुनिया की हर चीज, हर प्राणी, जड़ हो या जंगम हो, पदार्थ भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। जैसे कि ये दुनिया चार युगों में विभाजित है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। तो दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तामस की ओर जाती है। सात्विकता में सुख होता है, और तामस में दुख होता है। तामसी दुनिया माने अंधेरे की दुनिया। तम माना ही अंधेरा। सत्व माना ही उजेला। जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सात्विक स्टेज अर्थात आत्मिक स्टेज में ही रहती है। वो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है जहाँ दुख कभी होता ही नहीं। क्योंकि रात वहाँ कभी होती नहीं। रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है। सतयुग त्रेता में अपन को आत्मा समझते हैं या देह समझते हैं? तो वहाँ विकार नहीं होते हैं। जब देह समझते हैं द्वापर युग से तो विकार आता है। अपन को जब हम देहभान में रखेंगे तो विकार पैदा होगा, और अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो विकार पैदा नहीं हो सकता। हम अपन को देह रूप में देखेंगे और दूसरे को देह रूप में देखेंगे तो आकर्षण पैदा होगा, काम विकार पैदा हुआ। तो द्वापर युग में देह समझने की भूल हो जाती है। सतयुग त्रेता में देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझने लग पड़ते हैं द्वापर से। आत्मिक स्थिति भूल जाती है
और 5 विकारों का प्रवेश हो जाता है। तमोगुण ज्ञान को ढककर कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। जब इस दुनिया में चारों ओर कामांधकार फैलता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं। अंधे माने जो कामांध मनुष्य होता है, उसकी बुद्धि में आता है कि काम विकार में अंधे होकर जो हम कर्म कर रहे हैं, उसे दुनिया देख करके हमारे ऊपर थूक रही है, छी छी कर रही है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता। वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं। और ये काम की आग, इसकी टेंडेंसी ऐसी है काम विकार की कि जितना इसमें आहुति डालते जाओ उतना और ज्यादा भड़कती है। तो ये भड़कने का काम विदेशियों में होता है या स्वदेशियों में ज्यादा होता है? जो विकारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तब से इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ गए। या इस दुनिया में पहले भी थे, जिसे स्वर्ग की सृष्टि हेवन कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था। थे? हैं? नहीं थे। तो कलयुग के ठेठ अंत तक काम की वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है सारा दिल और दिमाग में। वो काम की आग भयंकर रूप से बुद्धि को विकृत कर देती है। काम की आस कभी पूरी नहीं होती। इसलिए गीता में कहा गया है, इसको दुष्पूरेण न लें, कभी भी इसकी पूर्ति न होने वाली आग है। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती इच्छा अनुसार, तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। और जो क्रोधी आदमी है, उसकी प्रवृत्ति ये है, ऐसी घृणित टेंडेंसी बन जाती है कि जिस कुटुंब में रहता है, परिवार में पलता है, उसी परिवार के बर्तन फोड़ने लगता है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं को भी गफलत में डाल देता है। द्वापर युग में तो विषय से ही थे भारतवासी, विषय विकार भोगते थे, लेकिन अबला जाति की स्वेच्छा से भोगते थे। वो कर्म नहीं करते थे जो कलयुगी राक्षस करते हैं। जो मुरली में बाबा ने बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या आज की दुनिया में बाप बेटी को नहीं छोड़ता, क्या भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी राक्षसी दुनिया बन गई है काम विकार के आधार पर।
इसलिए बोला है ये काम महाशत्रु है। क्या? ये काम महाशत्रु कलयुग में आकर के हिस्ट्री में ये बात क्लियर हो जाती है कि 1250 वर्ष के कलयुग में सत्य प्रधानता का कलयुग निकाल दो, 200, 250, 300 वर्ष वाला, तो 11वीं शताब्दी के लगभग पृथ्वीराज चौहान भारत का बड़ा राजा बनता है। और वहीं से गलती शुरू हो गई। क्या? उसने अपनी भतीजी से शादी कर ली। बस भारत के राजाओं ने उसका साथ देना बंद कर दिया और विदेशी मुसलमानों के आक्रमण से हार गया। पहले जीता, फिर ऐसा कर्म किया तो प्योरिटी है तो यूनिटी रहती है, प्योरिटी भंग हो गई तो यूनिटी खत्म हो जाती है।